भारत में जब भी एजुकेशन रिफॉर्म्स की बात होती है तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जरूर याद किए जाते हैं। शिक्षा क्षेत्र में उनका योगदान अतुलनीय है। इसी वजह से 5 सितंबर को उनका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन देश के पहले उपराष्ट्रपति भी थे, जो राजेंद्र प्रसाद के बाद देश के दूसरे राष्ट्रपति भी बने। लेकिन क्या आप जानते हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय और उसके फाउंडर महामना मदन मोहन मालवीय से उनका गहरा नाता रहा है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे आज हम बीएचयू के नाम से जानते हैं, यूपी के वाराणसी में पंडित मालवीय ने यह पौधा लगाया था। वो ही इसके पहले माली थे। कुछ साल तक वो इस पौधे को खाद पानी देते रहे, लेकिन जल्द ही उनकी तबीयत खराब रहने लगी। मालवीय जी का स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा था, लेकिन उन्हें अपने लगाए पौधे के सूखने की चिंता सता रही थी। मालवीय जी को ऐसे माली की तलाश थी जो उनकी तरह बीएचयू की निस्वार्थ भाव से सेवा करते रहे। महामना की नजर में ऐसा एक शख्स था, लेकिन वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ था। 7 सितंबर 1939 को महामना ने एक पत्र लिखा। ये पत्र कलकत्ता यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के पास पहुंचा। पंडित मालवीय ने उनसे आग्रह किया था कि वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आकर सेवा दें, साथ ही यूनिवर्सिटी के कुलपति का पदभार भी संभालें। लेकिन डॉक्टर राधाकृष्णन ने मालवीय जी को मना कर दिया। महामना ने उन्हें दोबारा पत्र लिखा तो डॉक्टर राधाकृष्णन खुद को नहीं रोक पाए और कुलपति का पदभार उन्होंने संभाल लिया। अगले 9 साल तक डॉक्टर राधाकृष्णन बीएचयू के चांसलर रहे, लेकिन इस दौरान वो बतौर वेतन सिर्फ और सिर्फ 1 रुपया ही लेते थे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ पूरे देश भर में विरोध का दौर था। बीएचयू में भी विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। ब्रिटिश हुकूमत आंदोलन को ताकत के बल पर कुचलना चाहती थी। प्रदर्शनकारी छात्रों की गिरफ्तारी के लिए अंग्रेज अफसर विश्वविद्यालय में घुसना चाहते थे, लेकिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने उन्हें एंट्री नहीं दी। अफसरों को छात्रों की गिरफ्तारी के बगैर ही वापस लौटना पड़ा। बीएचयू में पढ़ाते समय एक बार डॉक्टर राधाकृष्णन अमेरिका गए। वहां एक लेक्चर के दौरान एक अमेरिकी ने यह पूछा कि क्या हिंदू नाम का कोई समाज है, कोई संस्कृति है? तुम कितने बिखरे हुए हो, एक जैसा रंग भी नहीं है तुम्हारा। इस पर राधाकृष्णन बोले, घोड़े अलग रंग रूप के होते हैं जबकि गधे एक जैसे। ये अलग रंग और विविधता विकास का आधार है। डॉक्टर राधाकृष्णन का टीचिंग मेथड इतना इनोवेटिव था कि वो फिलॉसफी जैसे सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बना देते थे। उनकी आदत थी कि वो क्लास में 20 मिनट लेट आते थे और 10 मिनट पहले चले जाते थे। डॉक्टर राधाकृष्णन का मानना था कि 20 मिनट का लेक्चर स्टूडेंट के लिए सफिशिएंट है। इसके बावजूद स्टूडेंट उनकी क्लास का बेसब्री से इंतजार करते थे। डॉक्टर राधाकृष्णन 1939 से 1948 तक बीएचयू के चांसलर रहे और पंडित मालवीय के बाद वो बीएचयू के सर्वश्रेष्ठ कुलपति भी हुए। बीएचयू के अलावा डॉक्टर राधाकृष्णन आंध्र प्रदेश और दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी चांसलर रहे। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 16 वर्षों तक वो प्राध्यापक रहे। गैर राजनीतिक शख्सियत होने के बावजूद वो संविधान निर्मात्री सभा का अहम हिस्सा भी बने। आजादी की मध्यरात्रि को पंडित नेहरू से पहले देश को संबोधित करने वाले शख्स डॉक्टर राधाकृष्णन ही थे। आजादी के बाद उन्हें बतौर राजदूत सोवियत संघ भी भेजा गया था। 1952 में वहां से लौटने के बाद देश के पहले उपराष्ट्रपति वो बने, फिर देश के दूसरे राष्ट्रपति। डॉक्टर राधाकृष्णन की महान उपलब्धियों को देखते हुए 1954 में उन्हें देश का सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न पाने वाले वो पहली शख्सियत थे। 17 अप्रैल 1975 को 85 साल की आयु में डॉक्टर राधाकृष्णन का निधन हो गया। महामना ने अपनी बगिया में 4 फरवरी 1916 को जो पौधा लगाया था, उसे बड़ा करने में डॉक्टर राधाकृष्णन का अहम योगदान है। बीएचयू रूपी वो पौधा एक विशाल वट वृक्ष बन चुका है, जिसकी जड़ें दिनों दिन गहराती जा रही हैं। 2024 NIRF रैंकिंग में बीएचयू देश की टॉप 5 यूनिवर्सिटी है। बीते 108 सालों में इसने दुनिया भर को तमाम ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, इंजीनियर्स और डॉक्टर्स दिए हैं, जिन्होंने अपने टैलेंट से ह्यूमैनिटी की सेवा की है। बीएचयू में डॉक्टर राधाकृष्णन की तमाम स्मृतियां संजो कर रखी गई है। इनमें उनके लिखे तमाम लेटर्स भी शामिल है, ताकि आने वाली जनरेशन उनके कंट्रीब्यूशन और डेडिकेशन को जान सके। बहरहाल, आपका इस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।